Hello and welcome. This is Dr. Jason Bhatt. I welcome you all once again to my YouTube channel. Today I am coming out with some journal entries. आज मैं आप लोगों को जर्नल एंट्रीज के बारे में कुछ बताना चाह रहा हूँ कि जर्नल एंट्रीज कैसी की जाती है। जो एक कॉमर्स के लिए बेसिक जो कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं उनको बेसिक समझना है, उनको बेसिकली ये स्ट्रांग होना चाहिए। जर्नल एंट्रीज के लिए बहुत ही स्ट्रांग होना है, या कोई भी स्टूडेंट हो जो कोई भी एग्जाम अटेम्प्ट करना चाह रहा है। फॉर एग्जांपल आजकल जो फाइनेंशियल अकाउंट के जो फॉर्म आ गए, उन लोगों ने बच्चों ने बहुत अप्लाई किया, उसमें उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको जर्नल एंट्रीज समझना है। तो आज हम थोड़ी बहुत आपको समझाएंगे जर्नल एंट्रीज कैसी की जाती है। बेसिकली जर्नल क्या होता है, लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द जर्नल। क्या होता है जर्नल? पहले थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन में बता रहा हूं आप लोगों को जर्नल क्या होता है। जर्नल इज अ वर्ड विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द जॉर। ये एक जॉर से वर्ड यूज किया गया है। जॉर वर्ड ऐसा है जिसका मतलब है डे, जिसका मतलब है दिन। जो एक ट्रांजैक्शंस बिजनेस में, एंटरप्राइज में होती है ट्रांजैक्शंस इन ए सिंगल डे, उनको हम जर्नलाइज करते हैं, उसको हम पोस्टिंग करते हैं हम एक अकाउंट में, उसे कहते हैं हम जर्नल। तो इन सारी एंट्रीज को क्या कहते हैं हम फिर? जर्नलाइजिंग। जर्नलाइजिंग किया जाता है उन ट्रांजैक्शंस को जो कि दिन में ट्रांजैक्शंस होती है। बट याद रखना दोस्तों, जो भी एंट्रीज होती है इसमें, जब हम एंट्रीज पोस्ट करते हैं जर्नल में, एक अकाउंट है ये, उसमें जब हम एंट्रीज पोस्ट करते हैं, बट ऑन बेस ऑफ डेट हिसाब से दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं बिजनेस लैंग्वेज में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल अगर मार्च की फर्स्ट सेशन जो डेट है, फर्स्ट मार्च को क्या हुआ है, सेकंड मार्च को कौन सी एंट्री हुई, थर्ड मार्च को, उसे कहते हैं हम ऑर्डर देना, बट उसे कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिया जाता है सारी एंट्रीज। तो हम इन एंट्रीज को क्या कहते हैं? हम जर्नलाइजिंग। ये डे वाइज नहीं दी जाती, डे वाइज होता है बट ऑन डेट बेस्ड मेंशन किया जाता है। कौन से डेट पे अमाउंट आया, कौन से अमाउंट गया, कौन सी ट्रांजैक्शन करी, सोल्ड कितना हुआ, परचेज कितना, वो सारी की सारी एंट्रीज हम यहाँ पे पोस्टिंग करते हैं। दैट्स कॉल्ड द जर्नलाइजिंग। तो जर्नल आपने समझा कि जर्नल किसे कहते हैं? जर्नल इज ए वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम द जॉर व्हिच मींस अ डे, अ सिंगल डे। ओके, बट हम उसमें प्रोसेसिंग क्या की जाती है, उसे कहते हैं जर्नल, जो एक अकाउंट है जिसमें हम सारी की सारी एंट्रीज पोस्ट करते हैं। ओके दोस्तों, नाउ कमिंग टू द वर्ड। जैसे कि एक मैथमेटिक्स स्टूडेंट है, मैथ स्टूडेंट समझो, मैथ स्टूडेंट है या इंग्लिश स्टूडेंट है, जो हम सारे बच्चे हैं, सारे स्टूडेंट्स हैं आजकल, इसके लिए क्या सीखना जरूरी है? ABCD। और मैथ्स के लिए जरूरी क्या है? 1 2 3 4, ये जरूरी है। इसी तरह एक अकाउंट्स जो स्टूडेंट हो, अकाउंट स्टूडेंट है, उनके लिए जरूरी है कि दे नीड टू लर्न अबाउट द जर्नल। दिस इज द बेसिक थिंग दैट स्टूडेंट शुड नो अबाउट द जर्नल, हाउ टू पोस्ट जर्नल एंट्रीज, हाउ टू मेक द जर्नल्स एंड ऑल। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस सम क्वेश्चंस अबाउट विद यू गाइस। आज मैं आपको समझा रहा हूं कि जर्नल एंट्री कैसी की जाती है एक ट्रांजैक्शंस को। ओके, नाउ कमिंग अप विद द क्वेश्चंस। होल्ड फॉर सम मिनट। तो आपके साथ में यहाँ पे आ रहा हूं कुछ जर्नल जो फॉर्मेट बनाया जाता है। ये फॉर्मेट इस तरह का होता है। ओके, ये फॉर्मेट याद रखना जरूरी होता है स्टूडेंट्स के लिए। जो फर्स्ट वाला कॉर्नर होता है, फर्स्ट वाला टेबल होता है, उसे कहते हैं डेट। ओके, डेट कॉलम ऐसा होता है। देन कमिंग टू नेक्स्ट, उसे कहते हैं पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स ऐसा कि सामान, कैश हो चाहे ट्रांजैक्शंस हो, जो भी ट्रांजैक्शन हो उनको हम पोस्ट करते हैं अंडर द जर्नलाइज पर्टिकुलर्स। ओके, नाउ कम द नेक्स्ट, उसे कहते हैं LF। LF का क्या मतलब है? लेजर फोलियो, है ना। लेजर फोलियो का जो नंबर हम पोस्ट करते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल बैलेंस हो या कुछ हो, तो उसको हम पोस्ट करते हैं इन द लेजर अकाउंट। ओके, नाउ कमिंग टू द अमाउंट। कौन सा अमाउंट? डेबिट अमाउंट। नाउ कमिंग द नेक्स्ट अमाउंट। कौन सा अमाउंट? क्रेडिट अमाउंट। ये जो बनाया जाता है, जर्नल बनाया जाता है, किस बेस्ड बनाया जाता है? डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम आपको लोगों को पता होगा। जब डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है कि हर किसी ट्रांजैक्शन का अपोजिट ट्रांजैक्शन है, अपोजिट रिएक्शन है। कैसा? अगर कोई ट्रांजैक्शन डेबिट होता है तो उसका क्रेडिट भी इफेक्ट है।
जैसे कि कैश आया कंपनी में। फॉर एग्जांपल एक बिजनेस एंटरप्राइज स्टार्ट हुआ है, बिजनेस स्टार्टेड विद कमेंस्ड विद द कैश, मतलब कैश आया बट इन फॉर्म ऑफ कैपिटल में। तो यहाँ पे दोनों इफेक्ट पड़ेंगे, यहाँ पे डेबिट हुआ कैश, कैपिटल क्या होगा क्रेडिट। आज मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ पहली एंट्री जो यहाँ पे हम पोस्ट करेंगे, फर्स्ट एंट्री इज देयर कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। तो इसकी जर्नल क्या होगी दोस्तों, जरा लिखो फिर मुझे कमेंट में बता दो कि किस किसने बाकायदा जर्नल एंट्रीज करी इसकी। ऐसा है ट्रांजैक्शन ऐसी है कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। आप भी जरा साथ साथ में लिखो ट्रांजैक्शन। कैश अकाउंट फर्स्ट मार्च समझ लो, मार्च फर्स्ट, ओके। कैश अकाउंट डेबिट, यहां पे डेबिट शो नहीं करना है, कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे हम देखते हैं क्योंकि डेबिट में हम अमाउंट आएगा। अब कितना अमाउंट है 1000, 2000, 10000। फॉर एग्जांपल यहां पे हमने 10000 ले लिया, ओके 10000 टू कहां पे जाएगा ये कैपिटल अकाउंट। तो इसके दोनों इफेक्ट लगे। अगर कैश बिजनेस में आ गया, में आ गया कैश बिकॉज एजाज XYZ या राम रमेश ने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस कमेंस्ड विद कैश, तो कैश आ गया बिजनेस में इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, तो मतलब कैश यहां पे क्या होगा डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ओके। बट दूसरा इशू यहां पे क्या लग रहा है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। गिवर क्या है यहां पे, फॉर एग्जांपल यहां पे कैश आया इन द फॉर्म ऑफ 10,000 रुपीज, बट किस में बढ़त हुई बिजनेस में, कैपिटल में, ओके। तो यहां पे भी 10,000 का इफेक्ट लग जाएगा। आई होप कि पहली ट्रांजैक्शन आपको समझ में आती भी होगी और आगे होगी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन दूसरे मार्च की क्या है, बॉट ऑफिस फर्नीचर फॉर कमता एंड कंपनी। बॉट ऑफिस फर्नीचर फॉर कमता एंड कंपनी। दोस्तों जरा आप भी ट्रांजैक्शन साथ साथ में करिए। कौन सी ट्रांजैक्शन लग जाएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो साथ साथ में क्या होगा टू कमता एंड कंपनी। फर्नीचर अकाउंट क्या होगा डेबिट होगा। मान लो ये यहां पे मैं रैंडमली ले रहा हूं, रफली ले रहा हूं कि मैंने 10,000 जैसे लिया कैश में, तो यहां पे ले रहा हूं 2000, ओके। तो 2000 यहां पे डेबिट होगा एंड क्रेडिट भी 20,000, ओके, जब अमाउंट हमने शो किया। नाउ कमिंग विद द न्यू ट्रांजैक्शन। न्यू ट्रांजैक्शन क्या है यहाँ पे, बॉट गुड्स फ्रॉम राम। हमने गुड्स क्या लिए, राम से, बॉट गुड्स फ्रॉम राम। तो मतलब कौन सी ट्रांजैक्शन होगी यहाँ पे, परचेज किया तो परचेज क्या होगा डेबिट होगा टू राम। हमने यहाँ पे 3 मार्च को ऐसे परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट क्या होगा यहाँ पे क्रेडिट होगा एंड परचेज क्या होगा डेबिट। हमने परचेज इन द फॉर्म ऑफ परचेज में कितना पैसा रिसीव किया, कितना गुड्स रिसीव किया ऑन बेस ऑफ 50,000 उसका वैल्यू है, ओके। तो क्रेडिट भी 50,000 होगा। आई होप कि यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। नाउ कमिंग विद द नेक्स्ट फोर्थ ट्रांजैक्शन मार्च 4 को। अब दूसरी ट्रांजैक्शन ऐसी यहां पे है, बॉट गुड्स फ्रॉम अग्रवाल। सेम टू सेम ट्रांजैक्शन, जैसे अभी इससे पहले मैंने ट्रांजैक्शन दिखाई आपको बिफोर शॉर्ट व्हाइल, द ट्रांजैक्शन वाज सेम। उसमें क्या ट्रांजैक्शन थी, बॉट गुड्स फ्रॉम राम, सेम ट्रांजैक्शन, दिस इज द सेम ट्रांजैक्शन। अब यहां पे बॉट गुड्स फ्रॉम अग्रवाल, तो क्या होगा फिर परचेज अकाउंट डेबिट होगा तो अग्रवाल सेम होगा। दीज आर द ट्रांजैक्शंस विद सेम इफेक्ट। तो यहां पे भी फॉर एग्जांपल 10,000 रुपीज, यहां पे भी 10,000 रुपीज, ओके। नाउ कमिंग विद द न्यू ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स टू प्रकाश। अब सेल्स हो गई, वहां परचेज किया था, अब यहां पे हमने क्या किया, सेल्स किया, तो सेल्स का इफेक्ट कैसे लगेगा, प्रकाश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। सोल्ड गुड्स यहां पे किया हमने, सोल्ड गुड्स टू प्रकाश, हमने सेल्स करी, किसको, हमने सेल करी, किसने सेल्स खरीदा, किसने सामान खरीदा हमसे, प्रकाश ने। तो यहां पे प्रकाश के पास सामान गया, प्रकाश अकाउंट तो क्या आ जाएगा फिर सेल्स अकाउंट कितना, फॉर एग्जांपल 5,000 रुपीज
सेम विद द 5000 रुपीज, इफेक्ट ऐसा लगेगा। अगर वहां पे देखा था हमने परचेजेस, जो हमने गुड्स अपने पास क्या गए थे यहाँ से, तो मतलब आगे वाले का अकाउंट क्रेडिट हुआ था, क्यों, तो यहाँ पे सामान यहाँ से गया था, बिजनेस फॉर्मेट में सामान गया था, सो अग्रवाल अकाउंट हमने क्रेडिट किया था। इसी तरह प्रकाश को हमने यहाँ पे क्या किया, इससे पहले इसी का वाइस वर्सा, अगर यहाँ पे परचेज हमने किया था, डेबिट किया था, तो यहाँ पे सेल्स होगा क्रेडिट। समझ में आ रही बात दोस्तों? ये यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रकाश जो अकाउंट हमने किया, डेबिट किया, इससे पहले वाली जो ट्रांजैक्शन, तो यहाँ पे सारे डाउट अब क्लियर हो सकते हैं। दीज आर द टू ट्रांजैक्शंस व्हिच कैन क्लियर योर डाउट लाइक दिस। परचेज अकाउंट डेबिट किया, तो यहाँ पे हमने परचेज क्या किया, प्रकाश अकाउंट डेबिट। यहाँ पे से यहाँ से क्या किया था हमने, यहाँ पे परचेज किया था प्रकाश ने, तो यहाँ पे सेल्स करी हमने सेल करा और सामान वापस भेज दिया। वहां पे सामान आया था और किसके अकाउंट में गया था, तो अग्रवाल। These are the transactions which are correlated but फॉर एग्जाम्पल इसे कहते हैं वाइस वर्सा, एक दूसरे के अपोजिशन में है। इसका इफेक्ट डेबिट लगा, इसका क्रेडिट लगा, इसी तरह से कंडीशंस है ये। तो नाउ कमिंग द लास्ट ट्रांजैक्शन जो मैं इसमें बता रहा हूं आपको, पेड सैलरीज। पेड सैलरीज जो है, फॉर एग्जाम्पल पेड सैलरीज का इशू कैसे लग जाएगा यहाँ पे, जो कि हमने ट्रांजैक्शन करी है 4 मार्च या 5 मार्च को, 6 मार्च को, इस तरह की। फॉर एग्जाम्पल सैलरीज हमने दे दी, तो यहां पे क्या हो जाएगा, सैलरीज अकाउंट डेबिट। तो किसको हमने दी सैलरीज, हमने दी फॉर एग्जाम्पल इन द फॉर्म ऑफ कैश में, कैश अकाउंट। सैलरी यहां से गया, तो मतलब यहां पे कितना, 10,000 रुपीज टू कैश अकाउंट। These are some transactions which are to be posted into the journal. तो I hope कि सबको समझ में आया होगा कि जर्नल एंट्रीज क्यों बनाते हैं हम। जर्नल एंट्रीज इस तरह की बनती है, कैश अकाउंट डेबिट किया हमने, फिर कमिंग टू द व्हाट, टू कैपिटल अकाउंट, कैश इन द फॉर्म ऑफ 10,000, बिजनेस में कमेंस एट द टाइम ऑफ कमेंस द बिजनेस एंड वी हैव ब्रॉट व्हाट 10,000 रुपए इनटू द बिजनेस। उस टाइम क्या आ गया, कैश बिजनेस में आ गया 10,000 रुपीज इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। तो कैपिटल अकाउंट में क्या होगी, बढ़त होगी, तो मतलब कैश अकाउंट इन द फॉर्म ऑफ कैश होगी। ओके, नाउ कमिंग टू फर्नीचर अकाउंट। हमने फर्नीचर कहां से लाया, फर्नीचर किसको दिया, सॉरी फर्नीचर सोल्ड टू व्हाट, कमता एंड कंपनी। कमता एंड कंपनी को हमने यहाँ पे फर्नीचर भेजा, तो वहां पे हमने डेबिट क्या किया, 20,000 रुपीज, एंड सेम इफेक्टिव पड़ गया, जिसे कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। ओके, आई होप कि सारे यहाँ पे समझ, सारे अंडरस्टैंड हो गए। आई होप कि आप वेट करोगे नेक्स्ट वीडियो का मुझे, जो कि जर्नल एंट्रीज के रिलेटेड और एक वीडियो होगा। Till that, stay goodbye, and those who have some doubts and some issues related to this question, they can comment me below section and can post the message into the WhatsApp number. I will post to my WhatsApp as well. Till that, goodbye and thank you.